ध्यान से सुनी हुई बातें और संभाल कर रखी हुई चीज़ें देर सवेर काम आ ही जाते हैं। राम राम बेसारे ने देखो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो आप जो देख रहे हैं, सही बताओ मतलब इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि बिल्कुल मन उतर गया है। जो कल हमने देखा सीरियल के अंदर एक अलग ही नज़ारा था। आप उसको अच्छा कह सकते थे मगर आपने उसको कहा कि दिल तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बात मैंने शुरुआत में बोली, ये लाइनें खंडेराव के पिताजी मल्हार राव होलकर सरकार जो है ना, वो खुद कह करके भी भुला बैठे हैं। उन्होंने खुद ये बातें कही हैं मगर वो भूल चुके हैं इस बात को, और जिससे कही उनका तो ध्यान कहीं और रहता है, खंडेराव जी का। चलो वो बच्चे हैं, नादान हो सकते हैं, गुस्सेल हो सकते हैं, उनका जो नेचर है वो अलग है। आप नेचर कभी किसी का चेंज नहीं कर सकते। मान लिया गुस्सेल है तो गुस्सेल है, कभी ना कहीं उसे आएगा तो आएगा गुस्सा। शांत है तो वो शांत रहेगा, ठीक है। मगर अगर आप समझदार हैं तो आपको भी तो समझदारी दिखानी चाहिए थी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि खंडेराव ने जो कल किया वाकई में गलत किया, उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। मगर सूबेदार जी भी तो दोषी हैं। गुरुजी को मैं नहीं कहूँगा दोषी, ठीक है, उनको गुस्सा आना उनका लाजमी है। उन्होंने स्टूडेंट की बात नहीं सुनी, ना सुनी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो शिक्षक है और उनका धर्म बनता है डांटना भी, पढ़ाना भी। और यदि कोई बदतमीजी करता है बच्चा तो गुस्सा तो आएगा ही। और जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी खंडेराव ने उनको, तो लाजमी है, मैं कहूँगा कि वो कहीं भी गलत नहीं है। उन्होंने नहीं सुना तो नहीं सुना, मगर सूबेदार जी ने तो हद कर दी। वो खुद कहते हैं कि परिस्थितियाँ जो है हमेशा एक सी नहीं रहती, स्थितियाँ बदलती रहती हैं। और खंडेराव को खुद कहते हैं कि सचेत रहो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे सामने किस तरीके की जो है स्थिति आने वाली है, परिस्थिति आने वाली है, कौन तुम्हारे सामने क्या समस्या उत्पन्न कर दे। तो इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, संयम रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खंडेराव जी से बात कही थी। तो वो खुद जो इतना कुछ महल में चल रहा है, हर किसी चीज़ से वो अनजान है। मतलब ऐसे कैसे राजा हो गए आप कि आपको पता है प्रजा क्या कर रही है, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके महल में क्या चल रहा है। द्वारिकाबाई साहब, गुन्नू जी और पता नहीं उनके सेवक क्या क्या कांड करते हैं, कोई नहीं देखता। मगर यहाँ पर अगर छोटे सूबेदार जी कुछ भी करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो भी उनकी बातें सुन ली जाती हैं, देख ली जाती हैं। मतलब कमाल हो गया ना बिल्कुल। ठीक है, उस वक्त जो उनका बर्ताव था गुरुजी के प्रति, उसको देख करके सूबेदार जी को गुस्सा आना लाजमी था, आया, ठीक है। मगर उन्होंने खुद ने कहा है और भाई परवीन ने भी कहा है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब सूबेदार जी खुद ये बात दरबार में बोल चुके हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो खुद क्यों भूल गए उस चीज़ को कि यहाँ भी तो दूसरा जो पहलू है देखना चाहिए। मेरे ख्याल से हो सकता है शांत मन से कभी ना कभी, या गौतमाबाई साहिब के समझाने पर, या अहिल्या से बात करने के बाद में वो समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें कि हाँ दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। मगर उस वक्त वो गुस्सा थे, खंडेराव भी गुस्से में था और वो भी गुस्से में थे। ठीक है, अगर उस वक्त वो गुरुजी के सामने ही बड़े प्यार से बात करते खंडेराव से, तो गुरुजी का भी अपमान था। मगर उसका पक्ष तो सुना जा सकता था, डांटने के बाद, मारने के बाद भी तो सुना जा सकता था, मगर नहीं सुना गया। सूबेदार जी ने कहा कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध, मगर उस क्रोध के पीछे का कारण जानने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने कहा मैं कभी तुम्हें माफ़ करता रहा, कभी तुम्हें थोड़ा बहुत डांटता रहा, मगर आज तुमने पाप कर दिया। तो गुस्से की वजह क्या है कभी भी तलाशने की कोशिश नहीं की, उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई। आखिर क्यों? मैं तो कहूँगा ये वाकई में कमी है सूबेदार जी की। खंडेराव यहाँ पर 100% गलत है, पूरा का पूरा गलत है, स्वभाव से भी और ज़बान से भी, और जो उसने हाव भाव से, हर तरीके से वो गलत थे। मगर मैं कहना चाहूँगा कि खंडेराव जी के पिताजी भी कुछ हद तक या काफ़ी हद तक गलत थे। और अब यहाँ पर देखिए, अगर खंडेराव जी के पिता खुद को जिम्मेदार ना मानते, कहते कि उनकी गलती है, ऐसा ना कहते, तो मेरे ख्याल से गुरुजी भी बात ना कहते और ये मामला इतना बड़ा ना होता। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि इस मामले की शुरुआत और मतलब जड़ कहें और अंत कहें, दोनों कहाँ है? क्रोध में है। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में इंसान बनते काम भी बिगाड़ देता है।